नमस्कार पेलागुन उत्तराखंड इष्ट कृपा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे दोस्तों लास्ट समय पे हमने जो बात की थी कि विभूति कैसे बनाते हैं और विभूति लगाने के नियम, इस बार हम आपके लिए एक नया विषय लेके आए हैं और वो हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं पर ही है। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। तो वैसे तो आपने बहुत से चैनल देखे होंगे उत्तराखंड में जो भी हमारे देवता हैं उनके बारे में। तो जैसे आपने देखा होगा गोलू देवता के बारे में बहुत से चैनल देखे होंगे। तो आज मैं आपके लिए गोलू देवता के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद हो सकता है इनमें से कुछ आपको मालूम हो, कुछ मालूम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऐसे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला जो राजवंश है वो कत्यूरी राजवंश कहलाता है। जो कत्यूरी राजवंश जो है वो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का समय बताया जाता है। और ये कत्यूरी जो शासन है इसमें इनकी जो संख्या कत्यूरों की 9 लाख कत्यूर बताए गए हैं। तो इनको सभी हमारे उत्तराखंड में जो भी यहाँ जहाँ पर भी इनका राज्य रहा सभी इनको 9 लाख कत्यूर के नाम से जानते हैं। उन्हीं कत्यूरी शासन में एक शाखा थी राजा हालराई की। हालराई बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके पुत्र हुए राजा झालराई और झालराई भी उन्हीं के तरह बहुत महान पराक्रमी राजा थे। झालराई के जैसे कि सभी को मालूम है झालराई की 7 रानियां थी। उन 7 रानियों में किसी को संतान नहीं थी और राजा की जैसे से उम्र बढ़ती चली गई तो उनको थोड़ा चिंता हुआ कि कोई संतान नहीं है, कौन उस राजवंश को चलाएगा। तो काफ़ी गणितों और पंडितों से जानने के बाद उन्हें किसी ने बताया कि उन्हें एक महादेव की पूजा करनी चाहिए जिससे उनको शायद संतान प्राप्ति हो सके। तो राजा ने जैसे विद्वानों द्वारा विदित था वैसा किया। तो उन्हें कार्य पूर्ण होने के बाद एक दिन स्वप्न में भगवान भैरव के दर्शन हुए और भगवान भैरव ने उन्हें कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। हाँ, तुम्हारे संतान की प्राप्ति तब हो सकती है जब तुम्हें एक और विवाह करना पड़ेगा और जब तुम्हारा 8वां विवाह होगा तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अब यह स्वप्न में राजा जब सोकर उठा तो उसे बड़ा विचित्र सा महसूस हुआ कि ये कैसा सपना था और मुझे भगवान ने जो दर्शन दिए शायद मुझे वैसे ही करना चाहिए। तो ऐसे हो सकता है भगवान शंकर की पूजा से प्रसन्न होकर आप मुझे फल देना चाहते हैं। तो ऐसे उनके विषय में आया, उनके मन में ये विषय आया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गए। जब शिकार खेलने गए अपने सैनिकों के साथ तो वहाँ जाकर उन्होंने जब बहुत समय तक शिकार किया तो वो थक गए। अब उन्हें प्यास लगी। जो उनके पास जल था वो भी खत्म हो गया। अब उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ कहीं से जल लेके आओ। तो काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह ऐसी मिली जहाँ पर झरना था। उस झरने में सुंदर स्वच्छ साफ पानी बह रहा था। लेकिन वहाँ क्या था, एक स्त्री बहुत ही सुंदर तपस्विनी वहाँ तप कर रही थी और उस झरने के मार्ग में जहाँ पर वो पानी बह रहा था वहाँ 2 बैल जो है आपस में लड़ रहे थे। अब उनकी जो सींगें आपस में टकरा रही थी उससे जो है एक आग से निकल रही थी, मतलब एक चिंगारी से उत्पन्न हो रही थी और कोई इनके पास जाने का सामर्थ्य नहीं करता। तो राजा के सैनिक आगे बढ़े और बढ़ने के बाद रुक गए और रुकने के बाद उन्होंने बोला कि अब पानी भरे तो कैसे भरे, क्योंकि इन दोनों बैलों से तो बच पाना मुश्किल है। तो तभी पीछे से रानी की आवाज़ आई, जो स्त्री थी उनकी आवाज़ आई कि ठहरो, ये पानी तुम तभी ले सकते हो जब इन 2 बैलों को छुड़ा पाओगे। अब उन्होंने अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकते करा, लेकिन बाद में डर के मारे पीछे आ गए और वापस आकर राजा के पास आ गए। राजा के पास आए तो राजा को कहा महाराज वहाँ पर तो ऐसा ऐसा है और इस वजह से वहाँ जल भरने में समस्या हो रही है। तो राजा प्रतापी तो थे ही, वो गए, उन्होंने देखा हम देखते हैं। राजा वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वो जो तपस्विनी स्त्री है वहाँ तप कर रही हैं और बहुत सुंदर है। और जैसे राजा जल के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने फिर वही शर्त रखी। उन्होंने कहा इस जल का पानी, इस झरने का पानी, इस गधरे का पानी वही पी पाएगा जो इन 2 बैलों को आपस में लड़ने से बचाएगा। तो राजा ने सोचा कि ये कोई साधारण बैल होंगे, लेकिन जब उसने देखा कि वो जो 2 बैल आपस में लड़ रहे हैं उनमें से लड़ने पे से उनमें चिंगारी से उत्पन्न हो रही है उनके शिंगों से और भयंकर क्रोध मुद्रा में है वो। तो राजा भी घबरा गए और वो आकर पीछे हट गए कि इन जानवरों का क्या भरोसा, क्या मार दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। तभी रानी हंस पड़ी, वो स्त्री हंस पड़ी और वो बैल के खड़ी होकर गई और बैलों को उन्होंने हाथ से अलग अलग कर दिया और बैल अपने विपरीत दिशा में चला गए। और विपरीत दिशा में जाने के बाद उन्होंने पानी भरा और राजा को दिया। अब राजा ने जब जल पिया तो उस स्त्री के रूप और सौंदर्य को देख के काफ़ी मोहित हुए। उन्होंने उनसे पूछा आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि मैं पंचनाम देवताओं की बहन हूँ, कलिंगा मेरा नाम है। तो राजा ने कहा कि मुझे आप जैसी किसी सुंदर स्त्री से विवाह करना है।
तो उन्होंने आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों से आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो राजा तत्काल उस स्त्री के साथ उनके भाइयों के पास वहाँ गए, और जब उन्होंने जाना कि ये कत्री वंश के राजा हैं और उनका बल पराक्रम में भी कोई सामान्य नहीं है, तो वो विवाह के लिए राजी हो गए। तो दोस्तों, जब पंचनाम देवताओं ने अपनी बहन का विवाह राजा जालूराय से किया, और समय बीतने के साथ साथ 9 महीने बाद भगवान श्री भैरव के वरदान से उन्हें संतान प्राप्ति की हुई, और जो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ उस पुत्र का नाम गोयल भगवान रखा गया, जैसे हम उसे गोयल देवता भी कहते हैं। तो उनका एक नाम गोलू देवता है, कहीं उन्हें गोयल भगवान बोलते हैं, कहीं गोयल देवता बोलते हैं, कहीं गोयल महाराज बोलते हैं, कहीं गोलजी महाराज बोलते हैं, कहीं वरदान को राजा, जैसे कि जो जागरण का नाम आता है, इन्हें इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक विषय यहाँ पर यह, जैसे भगवान शंकर की पूजा करने के बाद भगवान भैरवनाथ ने उन्हें वरदान दिया, और भगवान शंकर का स्वयं जो है रंग श्वेत है, जैसे कि बोला जाता है कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम, बस कपूर गौरम, कपूर जैसे इनका रंग है, और इसलिए इन्हें गौर भैरव भी कहा जाता है। और इन्हें जो वस्त्र जो भगवान को, गोयल भगवान को प्रिय है, वो सफ़ेद वस्त्र इनको प्रिय हैं, सफ़ेद पगड़ी और सफ़ेद घोड़ा इनका वाहन होता है, और सफ़ेद चावल जो मोती इनको दिए जाते हैं थाल में, और सफ़ेद बकरा भी इनको ही पूजा में जो है दिया जाता है। देखा जाता है कि गोयल भगवान जो है, जैसे कि हमने बताया 7वीं कत्री वंश में ये उनका जन्म हुआ, तो आज भी आत्म रूप से भगवान जो है सभी जगह विद्यमान है, और हमारे उत्तराखंड में सभी घरों में, जगह जगह हर घरों में भगवान गोयल भगवान की पूजा की जाती है। इन्हें न्यायकारी देवता बोला जाता है, उत्तराखंड के प्रचंड न्यायकारी देवता के रूप में इनको जाना जाता है। तो उत्तराखंड में इनकी मान्यता इतनी है कि जगह जगह भगवान के घर घर में उनके मंदिर हैं, गाँव गाँव में इनके मंदिर हैं, और मुख्यतः उत्तराखंड में 4-5 जो है मुख्यतः बहुत बड़े बड़े मंदिर इनके, जैसे चितई गोयल देवता मंदिर हो गया, अपना घोड़काल देवता हो गया, चंपावत के मंदिर हो गया, चमड़ खान गोल देवता को भी हम याद करते हैं, ये भी उनका एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। एक और कहानी जो है इनसे जोड़ी गई है। कहा जाता है कि जब भगवान द्वापर में, जब भगवान कृष्ण जब हुए, तो उनके पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अपहरण बाणासुर ने कर लिया, और उनके पुत्र को उठाकर उत्तराखंड के गहन जंगलों में छोड़ दिया। तो कहा जाता है कि जब वो गहन जंगलों में फंस गया, तो माँ भगवती की कृपा से गौर भैरव ने उनकी जंगल रक्षा की, जिन्हें हम पहाड़ी में जंगली भैरव या जंगल भैरव भी बोलते हैं। तो जब बाणासुर का जब विनाश हुआ, बाणासुर जब मारा गया, उसके भगवान ने जब प्रद्युम्न को लिया, और प्रद्युम्न से जब पूछा तुम कैसे रहे, तो उन्होंने बताया मेरे साथ ये गौर भैरव थे। तो जब भगवान कृष्ण गौर भैरव से मिले, तो भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि तुमने वास्तव में प्रद्युम्न की रक्षा की है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आने वाले कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, और तुम्हें घर घर में तुम्हारा स्थान होगा, और तुम न्यायकारी देवता कहलाएंगे। तो वही देवता जो है मतलब भगवान कृष्ण का ही इनको एक अंश माना जाता है जगह जगह पर। तो ये गोयल भगवान की पूजा की जाती है, इन्हें कृष्ण अवतार भी कहा जाता है। तो मित्रों, जैसे कि हर कहानियों में या सभी लोगों से हमने सुना है, जाना है, जो जागरण में जाना है कि जब 8वीं संतान के गोयल भगवान पैदा हुए, 8वीं संतान के रूप में गोयल भगवान पैदा हुए, तो जो उनकी 7 सौतेली माँ थी, उन्होंने उनको मारने के लिए तरह तरह के उद्योग के, जैसे इनके पैदा होने के समय इनकी माँ की आंखों पे 7 रानी ने पट्टियाँ बांध दी, और कहा कि तुम्हें, और पत्थर दिखाया, बोला तुम्हें सिल और जो है लौड़ 2 पैदा हुए हैं, और तुम्हें पत्थर प्राप्त हुआ है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो कहा जाता है फिर उन्होंने जो गोयल भगवान को जो है, जो बाल रूप में थे, उठाकर गोट जिसे कहते हैं वहाँ नमक के बोरे में रख दिया ताकि बालक मर जाए। लेकिन अगले दिन जब देखने के, तो बालक वैसा का वैसा प्रसन्न मुद्रा में। फिर उन्होंने मारने के लिए उसे गौशाला में रखा ताकि घोड़े गाय बैलों के नीचे कुचल के मर जाए। लेकिन अगले दिन जब देखने के, तो भगवान वैसे के वैसे प्रसन्न मुद्रा में। मतलब इन्होंने हर तरह का उद्योग किया उस बालक को मारने के लिए, लेकिन वो बालक हमेशा जीवित प्रसन्न मुद्रा में मिलता था। अब इन सब ने और षड्यंत्र रचना शुरू किया। इन 7 रानी ने क्या किया कि एक कलवा लोहार को बुलाकर एक बक्सा बनवाया, और उस बक्से में इस बच्चे को डाला, और काली गंगा में इसको फेंक दिया। कहा जाता है काली गंगा में भी भगवान अपनी शक्ति के, भगवान की शक्ति इसलिए रही कि वो बक्से में होने के बावजूद भी किनारे लग गए, और वहाँ एक मछुआरा से भाना मछुआरा गया था, उन्होंने इसे निकाला और जो है इनका लालन पोषण किया। वहाँ जब ये थोड़ा युवावस्था में आए, तो इन्हें यहाँ सौपन में ये लगने लगा कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा घर है।
तो उन्होंने अपने पिता से एक लकड़ी का घोड़ा मंगवाया, और लकड़ी का घोड़ा जब मंगवाया तो जब ये लकड़ी के घोड़े पे बैठते तो वो घोड़ा एकदम जीवित हो जाता था, सफ़ेद घोड़ा बन जाता, हवा में बातें करने लगता था और भगवान जहाँ जाए वहाँ पहुँच जाते थे। एक दिन भगवान ने बाल रूप में जब थे, युवावस्था में थे, तो उन्होंने अपने घोड़े पर बैठे और जो है चंपावत पहुँच गए। तो दोस्तों, जब भगवान श्री गोयल भगवान जब अपने काठ के घोड़े पर चंपावत में प्रकट हुए, जहाँ पर सातों रानियाँ उनकी सौतली माएँ पानी भरी थी, उन्होंने उनको आजमाने के लिए कहा, हटो मेरा घोड़ा पानी पिएगा। उन सातों रानी ने उस बालक को देखा कि काफ़ी सौम्य बालक है और काफ़ी दिव्य रूप इसके चेहरे पे, और कह रहा है कि मेरा काठ का घोड़ा पानी पिएगा। उन्होंने बोला कि कहीं काठ का घोड़ा पानी पीता है? सभी ने। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं पीता? जैसे किसी स्त्री जब कोई स्त्री किसी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। तो ये सुन के सारे की सारी रानी चौंक गई और सभी वहाँ से जो है भाग गई। ना जाने किससे हमारा भेद बदल गया। और जाकर जब राजा को बताया तो राजा को उस बालक के बारे में बताया और उस बालक के खिलाफ भड़का दिया कि वो आपके बारे में ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था। तो राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दिया और सैनिक उस बालक को पकड़कर जब राजा के पास लाए। जब राजसभा में उस बालक को लाया गया तो उस बालक ने जो है बताया राजा को सच क्या है, झूठ क्या है। और जो रानी कालिंगा वहाँ थी, कहा जाता है कि अपने बालक को देखकर उसके सीने में दूध उतर आया और वास्तव में वो एक सत्य कथन हुआ कि वहाँ वो है इनका सच्चा बालक है। तो जब राजा को मालूम है कि इन रानियों ने इस बालक के साथ ऐसा किया और इतना बड़ा जो है कार्य किया, तो उन सब रानियों को उन्होंने जो है मृत्युदंड दिया। लेकिन कहा जाता है कि भगवान के कहने पर उनको जो है क्षमा कर दिया गया और उनको छोड़ दिया गया। और उसके बाद वो बालक जो है न्यायकारी बाला गोरिया कहलाने लगा। तो और जगह जगह जहाँ जहाँ भगवान श्री गोयल भगवान जाते थे और जहाँ जहाँ लोग उनको बुलाते थे अपना फैसला करने के लिए, क्योंकि वो प्रचंडकारी देवता के रूप में प्रचलित थे, जहाँ जहाँ जाते थे तो उस जगह का नाम वहाँ से जाना गया। जैसे चमड़खान के चमड़खान देवता हो गए, चमड़खान गोली देवता हो गए, और घोड़खाल के घोड़खाल गोली देवता हो गए। तो जहाँ जाते उसी नाम से गोयल भगवान को जो है माना जाता था। तो दोस्तों, ये तो एक जो जागरण में एक कथा आती है जो हमारे गुरु जो लोग इस कथा को बताते हैं, बीच में कई जागरियों में इस बात को वर्णन करते हैं, ये सबको मालूम है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे गोयल भगवान की हमने ये जो कथा बताई, उनका मतलब किस कुल में पैदा हुए और कहाँ से पैदा हुए, कहाँ न्यायकारी हुए और कहाँ कैसे उनका लालन पोषण हुआ और कहाँ वो आए। दोस्तों, अब एक कथा आती है कि ये गोयल भगवान को ही क्यों जो है न्यायकारी कहा जाता है और क्यों ही इनको न्याय करने का अधिकार दिया। तो दोस्तों, इसके बारे में बताया जाता है कि एक बार मानसरोवर में सभी देवता स्नान करने के लिए गए, तो भगवान शंकर भी वहाँ जाना चाहते थे। तो गोयल भगवान जो है वहाँ देवता भगवान शंकर की सेवा में हाजिर हुए और भगवान शंकर को उन्होंने बड़े सेवा के साथ जो है एक डोली में लगे और मानसरोवर में जाकर उनको स्नान कराया। और जब सब देवता देखे कि भगवान शंकर किसी डोले में आए हैं और इनके साथ ये जो दो इनके शायद गण हैं, तो जब उनको स्नान कराया तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर बाला गोरिया को जो है एक थाल सौंपी। उस थाल में जो है मोती थे, जो समय में मोती रहे होंगे, लेकिन बाद में और उन्हें भगवान शंकर ने तभी उन्हें वहीं से आज्ञा कि जाओ तुम घर घर उत्तराखंड के न्यायकारी देवता कहलाओगे और घर घर में जो है तुम ही न्याय करोगे। तुम्हारा न्याय प्रचंड होगा, एक बार जो तुमने न्याय कर दिया और तुम्हारे न्याय पे ही सब चला जाएगा। तो तब से जो है गोयल भगवान हमेशा मोती थाल में लेकर जो है उनके आगे रखे जाते हैं और वो उसी से जो है उनको मोती रूप में छिड़क कर जो है अपने संत सौकारों का भला करते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। तो ये था गोलू देवता के बारे में जो हमें जानकारी थी, जो हमने गुरुओं से जाना और लोगों से जाना। तो दोस्तों, ये तो अभी आज का विषय, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो आगे डंगरिया के क्या अनुभव है और उसे कैसा अनुभव होता है, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ, आप उसे जरूर देखिएगा। अभी एक नई वीडियो में आपके सामने लेकर फिर आऊँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ जय गोलू देवता, जय उत्तराखंड।